तो देखिए, आवारा आतंक पर लगाम कब, स्ट्रीट डॉग, पालतू कुत्ते भी लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं। और देखिए, दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि यूपी की दिक्कत नहीं है कुत्तों की, आवारा कुत्तों की, ये देशव्यापी समस्या है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुत्तों का आतंक, बंदरों का आतंक, यूपी में आवारा पशुओं का। डॉग अटैक के केस, 12 जुलाई को लखनऊ में पिटबुल का हमला सामने आया था। पिटबुल ने मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। ये तो वो हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, वरना स्थितियां नहीं पता चलती हैं। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में हमला हुआ था, ये आपको 6 सितंबर की घटना है। उसके बाद 6 सितंबर को बच्चे को लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने काट दिया था, ये आपको घटना दिखा रहे हैं। अब आपको बीगल डॉग ने बच्चे को लिफ्ट में काटा था 6 सितंबर को, ये हम जानकारी दे दें कि बीगल डॉग था। 8 सितंबर को फिर गाजियाबाद में सेक्टर 23 पे पिटबुल का हमला हुआ। इसके अलावा 11 साल की बच्ची पर पिटबुल डॉग ने हमला किया। यानी स्ट्रीट डॉग का ही तो नहीं, मतलब जो पालतू कुत्ते वो भी लोगों को, बच्ची को चेहरे पर समेत 200 टांके लगे थे। ये 8 सितंबर की घटना है। पिटबुल के मालिक पर 5000 का तब जुर्माना भी लगा था। और ये कुक 13 अक्टूबर की गाजियाबाद के वैशाली में बच्ची पर हमला हो गया। ये आपको अभी की हाल फिलहाल की घटना है, 11 साल की बच्ची पर पिटबुल ने हमला किया था। पिटबुल ब्रीड जो बहुत ही खतरनाक होती है, बच्ची के दोनों पैर पर पिटबुल ने काटकर घायल कर दिया था। उसके बाद आपको बताया कि अगर कुत्ता काटता है तो 5 इंजेक्शन, पहले तो 14 लगते थे लेकिन अब 5। नवी मुंबई के करीब पनवेल में हमला हुआ था 29 अगस्त को। डिलीवरी बॉय पर जर्मन शेफर्ड डॉग का हमला हुआ था। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कैसे मुंबई तक की, मतलब देशव्यापी समस्या है। तो मध्य प्रदेश के सतना में भी मालिक पर हमला कर दिया गया था। एक कुत्ते ने ही उसके अपने मालिक पर हमला कर दिया। पालतू जर्मन शेफर्ड मालिक पर हमला किया था, यानी जर्मन शेफर्ड था जिसने हमला किया। मालिक को चेहरे और हाथ पर चोट लगी थी, वो घायल हो गया था, गहरी चोटें लगी थी। लखनऊ के कृष्णानगर में युवक पर हमला हुआ था। तो ये बहुत सारे मामले हैं, आपको बता दें कि ये बहुत सारे मामले हैं जो अभी हाल में घटनाएं बढ़ी हैं, लगातार घटनाएं बढ़ी है। हमारे साथ आपको बता दें कई खास मेहमान हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर रजनीश चंद्र हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, वो पशुओं के डॉक्टर हैं, हमें बेहतर तरीके से बताएंगे। श्रुति कीर्ति है, अग्निहोत्री हैं, डॉग लवर है। श्रुति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका राणा आरटीआई एक्टिविस्ट है। पीयूष गौर रहेंगे हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। पहले पीयूष का रुख कर लेते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष, कि गाजियाबाद में भी लगातार घटनाएं सामने आ रही, कभी स्ट्रीट डॉग की घटनाएं, कभी पालतू कुत्तों का आतंक, ये क्या, क्योंकि क्या कोई नियम अभी तक नहीं बनाए गए या कुछ वार्न नहीं किया गया है लोगों को, या स्ट्रीट डॉग से निजात पाने के लिए कोई कदम नगर निगम की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो उनको देख के तो यही लग रहा है कि कोई सख्त निर्देश नहीं बनाए गए हैं। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं, नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तमाम तरीके के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके साथ में इनका बांधीकरण भी किया जाएगा ताकि इनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो सके और इनकी संख्या में इजाफा ना हो सके। इसके साथ में पिटबुल और जो भी रॉटविलर जैसी ब्रीड्स हैं उनको रखना पाबंद कर दिया गया, यानी उनको रखने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके साथ में लाइसेंस ना होने पर, जिसके साथ में आप कुत्तों की वैक्सीनेट करने की सारी जानकारी निगम के साथ में साझा करेंगे, तो उसके ना होने पर 5000 रुपए का फाइन है। पर इन सब के बावजूद अवेयर कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। निगम में अभी और भी प्रस्ताव रखे गए जिसमें जो डॉग काटने की घटनाएं हो रही थी उनको रोकने के उपाय के बारे में चर्चा की गई थी। पर ये सारे उपाय नाकाफी लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तमाम सामने आ रही हैं। और इसके बावजूद जो आज घटना आई है उसमें बच्चे को वैक्सीन तक नहीं मिल पाई। तो ये कहीं ना कहीं जो बिल्कुल एक बड़ी बात है। हम लौटेंगे क्योंकि अब मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करें। श्रुति कीर्ति अग्निहोत्री हैं, डॉग लवर है, पहले उनसे जान लेते हैं। श्रुति कीर्ति जी, आप तो डॉग लवर है, क्योंकि बहुत से लोगों को कुत्तों से बड़ा लगाव होता है, कुत्ते पालते हैं, लेकिन ये कुत्ते तो आतंक का पर्याय बन चुके हैं, डर लगता है कुत्तों को देखकर। ये घटनाएं क्यों हो रही है? डॉग लवर है, आप तो जानती होंगी बखूबी, क्या कुत्तों को अगर पालतू कुत्ते अटैक करते तो मतलब मालिक का फेलियर हुआ क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पाते हैं, और स्ट्रीट डॉग का तो ये प्रशासन का फेलियर है क्योंकि लगातार गलियों में इतने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। श्रुति जी, आप मुझे सुन पाए? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। जी जी श्रुति जी, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? आप तो डॉग लवर है, आप तो कुत्तों को बखूबी जानती होंगी अच्छे से। जी मेरा ये मानना है कि जो पालतू कुत्तों को लेके जो घटनाएं हो रही हैं उसके तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी ना स्ट्रीट डॉग्स की केयर करते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स की जो हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं
उसको लेके कई कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ते को कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी है जो कि हमें नहीं पता है। तो कई बार ये होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग को घटनाएं सुनने में आती है कि अच्छा कुत्ता काट रहा है, पागल हो गया है, या इस तरीके की घटनाएं सुनने में आती हैं। तो जब भी जैसे हम रेस्क्यू कराने गए हैं तो पता चला कि अच्छा पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब हम उनको ले करके अपने वेटनरी सर के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास दिखाने हम गए हैं, तो हमें ये पता चला है कि अच्छा हाँ, उन्हें ये पर्टिकुलर बीमारी है। तो इस वजह से भी जो है कुत्ते हिंसक हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए वो भूखे हैं, उन्हें